कक्षा 7 हिंदी काव्य 5 हिंद देश के निवासी। आज हम हिंद देश के निवासी काव्य का गान सीखेंगे। तो पहले काव्य की प्रस्तावना हम देख रहे हैं कि विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है और साथ ही विकास और शक्ति की परिचारिका भी है। मानवीय एवं प्राकृतिक विविधताओं होने पर भी उनमें अभिन्न एक सूत्रता है। विभिन्न दृष्टांतों द्वारा इस काव्य में भारत की भव्यता एवं दिव्यता का गान किया गया है। तो बच्चों, आज हम इस काव्य का गान सीखेंगे। तो प्रस्तुत है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल घूंटे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कोक न्यारी पपीहे की तेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्म कृष्ण कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो ये है हमारे काव्य का गान। अस्तु। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 हिंदी काव्य 5 हिंद देश के निवासी पहले वीडियो में हमने काव्य का गान सीखा है और दूसरे इस वीडियो में मैं आपको काव्य की समझौती दूंगी। तो पहली पंक्ति है हमारी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। तो इस काव्य में कहा गया है कि भारत देश के जो भी लोग हैं, हिंद देश के निवासी यानी कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग सब एक है और उनके रंग रूप वेश भाषा सब कुछ चाहे अनेक हो, लेकिन ये सब व्यक्ति, ये सब मनुष्य, ये सब एक है। तो अलग अलग होने पर भी हर व्यक्ति अलग अलग यानी कि रंग हो, रूप हो, वेश हो, उनकी भाषा हो, ये सभी उसके अलग अलग हो तो भी उसकी एकता में अंतर नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये सब फूलों के नाम हमें क्यों दिए गए हैं। तो बेला गुलाब जूही चंपा चमेली ये जो अलग अलग फूल है, तो ये सब फूलों को जब हम एक माला में पिरोते हैं
तो वो जो एक धागे में पिरोने से एक माला बनती है और वो माला में सभी फूल एक होने से ये सब फूल की माला बन जाती है और एक ही माला कहलाती है। तो इसी प्रकार हर अलग अलग फूलों की एक माला जिस प्रकार बनती है, उसी प्रकार हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है कि टेर प्यारी। यहाँ कहा गया है कि कोयल की बोली का अलग और निरालापन है। पपी है कि बोली ने अपना मिठास होती है, उसमें भी अपनी मिठास होती है। जिस प्रकार बुलबुल का गीत भी अलग तरीके से उसका अलग तरीका होता है, उस तरह सब पक्षियाँ अपने अपने अलग तरीके से अपने स्वरों में अलग अलग प्रकार के गीत गाते हैं। तो सबकी अपना गाना अलग है, लेकिन राग सबके एक है। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। दूसरी आखिरी पंक्ति में कहा गया है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, ये सभी नदियों की बात की गई है। जो नदियाँ हर अलग अलग राज्यों में से बहती है। देश एक ही है लेकिन राज्य अलग अलग है। उसी प्रकार यहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी अलग अलग नदियाँ है। उस अलग अलग नदियों में भी जब नदियाँ अपना अंत लाती है, यानी कि शुरू होने से उसका जहाँ अंत होता है, तो वो सब नदियाँ सागर में जाकर मिलती है। अभी सागर में जाकर मिलती है तो हम किसी नदी को अलग कर सकते नहीं है। तो यही बात है कि मनुष्य को उन्नत बनना है, उसको अपना ध्येय एक करना है, उसको उन्नत बनना है। और हर तरह से भारतवासियों में कहा गया है कि धर्म है अनेक जिनका, सबके धर्म अलग अलग है, लेकिन उसी सभी धर्मों में एक ही सार दिया गया है कि मनुष्य उसकी शिक्षा एक हो, उसका संप्रदाय भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसका ध्येय एक ही होना चाहिए, मनुष्य को उन्नत बनाना। तो इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य एक हो, अपने देश को उन्नत बनाना। तो इस प्रकार हिंद देश के निवासियों को यहाँ पे एक होकर रहने की बात की गई है। अस्तु, जय हिंद।